साथियों नमस्कार। प्रिपरेशन फॉर हिस्ट्री में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। पिछली क्लास में हमने उत्तर वैदिक काल की राजनैतिक और आर्थिक व्यवस्था के विषय में विस्तृत अध्ययन किया है। आज की क्लास में हम उत्तर वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, जो वहाँ की धार्मिक व्यवस्था है, जो वहाँ के धार्मिक आचरण है या धार्मिक क्रियाकलाप है, उनके विषय में समग्रता से अध्ययन करेंगे। आपको हमारे चैनल में बने रहना है और पिछली सारी क्लासेस हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के देखना है, जिससे आपका आज की क्लास जो हो वो अच्छे से समझ में आए। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज की सेशन की शुरुआत उत्तर वैदिक काल की धार्मिक स्थिति और किसी भी राष्ट्र की धार्मिक स्थिति वहाँ के समाज के रीति रिवाज और परंपराओं से निर्मित होती हैं। तो आइए जानते हैं कि उत्तर वैदिक काल जो परंपराओं का काल था, रूढ़ियों का काल था, अनेक ऐसी परंपराएं आईं जो समाज के लिए हितकर नहीं थीं, जो समाज के सभी वर्गों में विभेद उत्पन्न करती थीं। आइए हम उत्तर वैदिक काल के धार्मिक जीवन के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे हम जब भी लाइव आए या हमारा कोई वीडियो आए तो आप तक आसानी से सूचना पहुंच जाए। धार्मिक स्थिति उत्तर वैदिक काल में भी कर्मकांडों का उद्देश्य जो मूलतः भौतिक सुखों की प्राप्ति करना था, जो उत्तर वैदिक काल था उसमें भी कर्मकांडों का उद्देश्य जो था वो भौतिक सुखों की प्राप्ति करना था। गंगा यमुना का जो दोआब है, जो गंगा यमुना के बीच का क्षेत्र है, बहुत उपजाऊ है, इसलिए इसे गंगा यमुना का दोआब कहा जाता है। गंगा यमुना का दोआब आर्य संस्कृति का केंद्र स्थल बन गया था। अब ये आर्य संस्कृति का केंद्र बन गया था, मुख्य बिंदु बन गया था। ऐसा अनुमान है कि सारा उत्तर वैदिक साहित्य, जो उत्तर वैदिक काल का साहित्य है, वह कुरु पंचाल के दूसरे प्रदेशों में विकसित हुआ। कुरु और पंचाल तथा दूसरे प्रदेशों में ये विकसित हुआ या निर्मित हुआ। यज्ञ उत्तर वैदिक काल यानी इस संस्कृति का मूल अंग था। यज्ञ के साथ साथ अनेकानेक अनुष्ठान व मंत्र विधियां भी प्रचलित हो गई थीं उत्तर वैदिक काल आते आते। ऋग्वैदिक काल के दो सबसे बड़े देवता थे। जो ऋग्वैदिक काल था उसमें दो सबसे बड़े देवता थे, पहला इंद्र एवं दूसरा अग्नि। ये अब उतने प्रमुख नहीं रहे। इंद्र और अग्नि दोनों ही प्रमुख नहीं रहे। इंद्र के स्थान पर अब प्रजापति ने स्थान ले लिया, और जो प्रजापति जो सृजन के देवता हैं, जिन्हें हम निर्माण के देवता कहते हैं, इनको सर्वोच्च स्थान मिला। इस काल के दो अन्य प्रमुख देवता थे, रुद्र एवं विष्णु माने जाते थे। सृजन के देवता प्रजापति को माना गया है, और अन्य दो देवता और हैं विष्णु और रुद्र। इस काल में वर्ण व्यवस्था कठोर रूप धारण कर चुकी थी। वर्ण जातियों में बदल गया था और जातियां अनेक पंथों में बदल गई थी, और ये सब जो कुछ भी हो रहा था ये जन्म के आधार पर अब सब कुछ होने लगा था। कुछ वर्णों के अपने अलग देवता भी हो गए थे। कुछ वर्ण जो थे उनके अलग अपने देवता भी हो गए थे। पूषण जो पहले पशुओं के देवता थे अब शूद्रों के देवता हो गए थे। उत्तर वैदिक काल में वे शूद्रों के देवता हो गए थे। ऋग्वैदिक काल में पूषण जो थे वो पशुओं के देवता थे। सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख है। आप इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है उसका उल्लेख सबसे पहले शतपथ ब्राह्मण में आया है। आरण्यक आरण्यक वह ग्रंथ है जो आरण्य यानी जंगल में लिखा गया। आरण्यकों में वैदिक कर्मकांडों की निंदा की गई है। जो वैदिक कर्मकांड है इनकी निंदा की गई है। इसमें यज्ञ एवं बलि की उपेक्षा, तप पर बल दिया गया है। जो आरण्यक है वो तप पर बल देते हैं, यज्ञ और बलि की अपेक्षा। इस काल में
दो महाकाव्य थे। पहला महाभारत, जिसका पुराना नाम जय संहिता था। आपने महाभारत के विषय में तो सुना ही होगा। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। और दूसरा महाकाव्य रामायण था। महाभारत जो आपने सुना कि वो भगवान कृष्ण तथा उनके अनुचरों की लीलाओं का वर्णन है। रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन चरित्र एवं उनके क्रियाकलाप का विवरण दिया गया है। पंच महायज्ञ के विषय में जानते हैं। मनुष्य को गृहस्थ जीवन में रहकर 5 महायज्ञों का अनुष्ठान करना होता था। देखिए कौन कौन से पंच महायज्ञ थे जो मनुष्य को गृहस्थ जीवन में करना पड़ता था। पहला ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ जो है, इसमें वेदों का अध्ययन किया जाता था। इस यज्ञ से प्राचीन विद्वान ऋषियों के प्रति कृतज्ञता अर्पित करना होता था। ठीक है। दूसरा है पितु यज्ञ। यह मृत पितरों की शांति हेतु, जो आपके माता पिता या पूर्वज मर गए हैं, उनकी आत्मा की शांति हेतु यह यज्ञ किया जाता था। तीसरा है दैव यज्ञ। इसमें देवताओं का पूजन, बलि एवं हवन आदि चीजें इसमें शामिल हैं। देवताओं का पूजन होता था, बलि दी जाती थी या हवन होता था। भूत यज्ञ। इसमें समस्त प्राणियों को बलि चढ़ावा दिया जाता था या प्रदान की जाती थी। इस यज्ञ से भूत प्रेतों को संतुष्ट करना होता था। अगला मनुष्य यज्ञ या 5वां यज्ञ है। इसे नर यज्ञ यानी नर यज्ञ अथवा अतिथि यज्ञ भी कहा गया है। इसमें आंगुतक अतिथियों का सेवा सत्कार करना होता था। जो आपके यहाँ आगंतुक अतिथि हैं, उनका सेवा सत्कार करना होता था इस यज्ञ के द्वारा। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। यह उत्तर वैदिक काल की रूढ़ियों से भरी धार्मिक व्यवस्था है। इसके विषय में हम विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं। वैदिक आर्यों और सिंधु सभ्यता के लोगों की संस्कृति में अंतर देखते हैं। सबसे पहले उनकी संस्कृति में क्या क्या अंतर थे, आप याद रखिएगा। ये आपकी परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। वैदिक आर्यों और सिंधु सभ्यता में, वैदिक आर्यों की सभ्यता ग्रामीण थी, जबकि सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि प्रधान था, जबकि सिंधु सभ्यता व्यापार व्यवसाय पर आधारित थी। कृषि भी मुख्य उद्यम था। वैदिक आर्य सोना, चांदी, तांबा और लोहे से परिचित थे, जबकि सिंधु सभ्यता के लोग पत्थरों एवं कांसे से परिचित थे, लेकिन अभी लोहे से परिचित नहीं हुए थे। वैदिक आर्य बहुदेववाद के समर्थक थे और वैदिक आर्य यज्ञ करते थे। वे लिंग पूजा भी करते थे एवं मूर्ति पूजा के विरोधी थे, जो आर्य थे, वैदिक आर्य थे। जबकि सिंधु सभ्यता में धर्म का स्वरूप इहलैकिक था, यानी सिंधु सभ्यता के लोग लिंग पूजा एवं मूर्ति पूजा के दोनों के समर्थक थे। ऋग्वैदिक आर्यों का पालतू पशु घोड़ा था। ऋग्वैदिक आर्य हाथी और व्याघ्र से परिचित नहीं थे, ऋग्वैदिक काल के आर्य। जबकि सिंधु सभ्यता के लोग घोड़े से अपरिचित थे, ये हाथी और व्याघ्र से परिचित थे। ये अंतर है सिंधु सभ्यता और वैदिक आर्यों की सभ्यता के विषय में। वैदिक आर्य युद्ध आदि में अपनी सुरक्षा हेतु कवच और सिर में शिस्त्राण यानी हेलमेट का प्रयोग करते थे। शिस्त्राण, जिसे हम आजकल हेलमेट बोलते हैं, उसका भी प्रयोग करते थे युद्ध में बचने के लिए। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में इनके उपयोग का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है। वैदिक आर्यों की शिक्षा प्रणाली मौखिक थी, जबकि सिंधु सभ्यता की
लिए अपनी चित्रात्मक लिपि थी। वैदिक आर्यों का जो समाज था वो परिवार आधारित था और परिवार पितृसत्तात्मक होता था। सैंधव सभ्यता का भी समाज परिवार आधारित था, हालांकि यहाँ पर मात्र सत्तात्मक समाज था। यही अंतर थे उन दोनों सभ्यताओं में, और उम्मीद करता हूं आप अच्छे से समझ रहे होंगे। इस काल में मूर्ति पूजा के आरंभ होने का आभास मिलता है उत्तर वैदिक काल में। इस काल में प्रत्येक वेद के अपने पुरोहित होते थे। हर वेद का अपना अलग पुरोहित होता था। ऋग्वेद के पुरोहित को होत्र या होता कहते थे। सामवेद के पुरोहित को उद्गाता कहते थे। यजुर्वेद के पुरोहित को अधर्यु और अथर्ववेद के पुरोहित को ब्रह्म कहते थे। उत्तर वैदिक काल में ही बहुदेववाद यानी वासुदेव संप्रदाय एवं षड दर्शनों यानी सांख्य योग, न्याय योग, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत बीजारोपण हो गया। ये अलग अलग दर्शन की शुरुआत हो गई उत्तर वैदिक काल में। मीमांसा को पूर्व मीमांसा एवं वेदांत को उत्तर मीमांसा के नाम से भी जाना जाता है। अब जानते हैं पुरुषार्थ कौन कौन से थे उत्तर वैदिक काल में। धर्म या हिंदू जीवन दर्शन में सामाजिक व्यवस्था का नियामक था, सामाजिक व्यवस्था को निर्धारित करता था हिंदू दर्शन में। एवं जो मनुष्य था वो समाज के अस्तित्व का नियंत्रक होता था, इस धर्म से ही वो करता था। दूसरा अर्थ, जिसके माध्यम से मनुष्य भौतिक सुखों एवं अवसर के बनाए रखता था। अर्थ से मनुष्य भौतिक सुखों की प्राप्ति करता था और ऐश्वर्य को बनाए रखता था। काम, यह इंद्रिय सुख था अथवा काम वासना जो संसार की प्रथम या प्रमुख प्रवृत्ति थी। इसके माध्यम से मनुष्य संतान उत्पन्न करता था और पितृ ऋण से मुक्त होता था। अगला जो सबसे अंतिम है मोक्ष। मोक्ष या हिंदू विचारधारा में पुनर्जन्म एवं आवागमन के चक्र से मुक्त होने का, आत्मा का परमात्मा में विलीन होने का एक माध्यम था मोक्ष। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी बात समझ में आ रही होगी। आगे मृत्यु की चर्चा सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण तथा मोक्ष की चर्चा सर्वप्रथम उपनिषद में मिलती है। मृत्यु की चर्चा जो है शतपथ ब्राह्मण में की गई है, जबकि मोक्ष की चर्चा जो है उपनिषद में की गई है। परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता कहा गया है। जो परीक्षित थे, आपने सुना उनकी कहानी महाभारत में। महाभारत के युद्ध के बाद जो उत्तराधिकारी हुए वो परीक्षित हुए, आप जानते हैं उनके विषय में। पुनर्जन्म की अवधारणा बृहदारण्यक उपनिषद में मिलती है। जो बृहदारण्यक उपनिषद है उसमें पुनर्जन्म की मान्यता मिलती है। शतपथ ब्राह्मण में ही सर्वप्रथम स्त्रियों को अर्धांगिनी कहा गया है, यानी आधे अंग का अधिकारी अर्धांगिनी स्त्री को कहा गया है शतपथ ब्राह्मण में। उपनिषदों में स्पष्टता यज्ञों तथा कर्मकांडों की निंदा की गई है तथा ब्रह्म की एकमात्र सत्ता स्वीकार की गई है। आपने छांदोग्य उपनिषद में यह भी सुना होगा कि केवल 3 आश्रम मिलते हैं। छांदोग्य उपनिषद जो है उसमें केवल 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ तथा वानप्रस्थ। परंतु बाद में जो जाबालो उपनिषद आया उसमें सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख मिला। ब्रह्मपस जो पहला आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता कहा गया है, ये बात याद रखिएगा। अब इस काल में प्रमुख यज्ञ कौन कौन से हुए इनके विषय में भी जान लेते हैं। उत्तर वैदिक काल में अश्वमेध यज्ञ यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण यज्ञ था। यह राजा द्वारा साम्राज्य की
सीमा में वृद्धि के लिए घोड़े को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था। अपने साम्राज्य की सीमा को बढ़ाने के लिए घोड़े को स्वतंत्र रूप से छोड़ देते थे। आपने सुना होगा कि श्री राम ने भी अश्वमेध यज्ञ किया था, जिनके अश्व को लवकुश ने पकड़ लिया था। ये वही अश्वमेध यज्ञ की बात हो रही है, जिसमें राजा अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाने के लिए अपने घोड़ों को स्वच्छंद रूप से छोड़ देता था। दूसरा, राजसूय यज्ञ। यह वही यज्ञ है जब सम्राट युधिष्ठिर को सम्राट बनाने के लिए यज्ञ किया जा रहा था। महाभारत की घटना आपने सुनी होगी, और जिस भरे दरबार में शिशुपाल का सर काटकर भगवान श्री कृष्ण ने अलग कर दिया था। और यह बात जो उसी यज्ञ में किया था, और यह यज्ञ राजसूय यज्ञ था। और राजसूय यज्ञ के द्वारा राजा की शक्ति में वृद्धि की जाती थी और उसे विभिन्न राज्यों का स्वामी बना दिया जाता था। राजसूय यज्ञ राजा के राज्याभिषेक से संबंधित होता था। इसमें राजा को शक्ति तो बढ़ती ही थी, लेकिन राजा का राज्याभिषेक किया जाता था। वाजपेय यज्ञ। वाजपेय यज्ञ या राजा द्वारा अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए रथ दौड़ का आयोजन करता था। ये वाजपेयी यज्ञ के द्वारा राजा अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए रथ दौड़ का आयोजन कराता था। अगला है अग्निष्टोम यज्ञ। अग्निष्टोम यज्ञ जो है, ये पापों के क्षय यानी पापों की समाप्ति और स्वर्ग की ओर ले जाने वाली नाव के रूप में वर्णित किया गया है अग्निष्टोम यज्ञ का। अगला सौत्रमणि यज्ञ। इस यज्ञ में पशु एवं शराब की आहुति दी जाती थी। अगला पुरुषमेध यज्ञ। इस यज्ञ का नाम आपने बहुत सुना होगा। यह यज्ञ राजनैतिक वर्चस्व के लिए स्वस्थ विद्वान पुरुष की बलि का प्रावधान करता है। मतलब राजनीतिक वर्चस्व को बढ़ाने के लिए एक स्वस्थ और एक विद्वान पुरुष का बलि का प्रावधान किया गया है। इसमें 5 प्राणियों की बलि दिए जाने का भी प्रावधान है। हमने आज की क्लास में उत्तर वैदिक काल की धार्मिक व्यवस्था के विषय में समग्रता से जाना। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, और यदि समझ में आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे हम जब भी लाइव आएं या आपके लिए कोई वीडियो लाएं तो आप तक आसानी से पहुंच जाए। धन्यवाद। बने रहिए हमारे चैनल प्रिपरेशन फॉर हिस्ट्री में। नमस्कार।